स्टूडेंट्स रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 2.7 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मैंने अब लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 11 बेसिकली एक जैसे हैं और 12 13 जो है उनका एक स्टेप एक्स्ट्रा है और उसके बाद वो भी इस जैसे बन जाते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम लिखेंगे जी बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के साथ अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 4xy माइनस का 5y स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसकी मेरा बच्चा पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 5y माइनस का और ऐड करें तो माइनस का 4y। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी एक्स स्क्वेयर माइनस का 5xy प्लस का xy माइनस का 5y स्क्वेयर इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4x। इन फर्स्ट टू वैल्यूज में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5y क्या रह गया जी, x माइनस 5y। और सेकंड वाली वैल्यू में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का y कॉमन आ रहा है, इसका भी x माइनस 5y रह गया विच इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 5y और साथ में बच गया x प्लस y इक्वल टू 0, x माइनस 5y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5y और ये x इक्वल टू माइनस 5। बेटे इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। ठीक है जी, ये हमने इक्वेशन 3 एंड 4 बना ली। अब ये हमारे पास बेसिकली दो सवाल बन गए हैं। सेकंड इक्वेशन से हमने फैक्टराइजेशन की तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। अब मैं पहले इस इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में मुझे y मिलेगा, उस y को यहां पुट करूंगा तो x आ जाएगा, हाफ हो गया। फिर इस इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, वहां से y मिलेगा, उस y को यहां पुट करेंगे तो x मिलेगा। अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ बाकायदा तौर पर बच्चे जो है वो ताकि परेशान ना हो। अब जरा गौर से देख ले, मैं कहता हूँ जी पुटिंग, ये बस तरतीब समझ में आ जाए तो मसला है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कहां से जी, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं कहां पर जी, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जहां पर x है क्या पुट करूंगा, 5y तो पहला x स्क्वेयर है तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे 5y का स्क्वेयर, साथ में प्लस 2y का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 3। तो 5 का स्क्वेयर आपको पता है 25 होता है, साथ में y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास आ गया 27y स्क्वेयर इक्वल टू 3। तो y स्क्वेयर इक्वल टू 3/27 और y स्क्वेयर इक्वल टू ये हमारे पास आ गया जी 1/9। और अगर हम कहें यहाँ पर मेरे बच्चों, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि टेकिंग, आपको पता है कि हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस का 1/3 आ जाएगी। ये यहां से हमने क्या निकाल ली जी, y की वैल्यू। अब हम क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम क्या करेंगे जी, y की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 3, ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी, x इक्वल टू 5 इंटू y की जगह पे मैं क्या पुट करने लगा हूं, प्लस माइनस का 1/3। आप लहदा पुट करना चाहें लहदा करने, एक साथ करना चाहिए एक साथ, x इक्वल टू प्लस माइनस का 5/3। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारा हाफ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, हमने थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे सॉल्व फोर्थ इक्वेशन से। मैं कहता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से x की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में।
तो मेरे पास देखें जी इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या है -y, तो x स्क्वायर है तो मतलब -y का होल स्क्वायर, ये x की जगह पे वैल्यू पुट की, ऊपर वाला स्क्वायर आ जाएगा, साथ में प्लस 2y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। माइनस कहाँ गया जी, स्क्वायर ऊपर हो तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ गया 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 और y स्क्वायर इक्वल टू 3/3 और y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं कहूंगा यहां पर बड़ा सिंपल सा काम है, अब हम उसको कहेंगे भाई, अब ये टेकिंग स्क्वायर रूट, पहले क्या कर लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पहले क्या ले लें जी, स्क्वायर रूट, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 1, y क्या आ गया जी, प्लस माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम उसको कह देते हैं कि पुटिंग, क्या कहेंगे जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से x की वैल्यू पुट की थी, तो इक्वेशन 4 में ही y की पुट करेंगे, इक्वेशन 4 है जी x इक्वल टू माइनस वाई की जगह पे प्लस माइनस का 1। अब x इक्वल टू, जो प्लस का अंदर 1 है वो नेगेटिव की वजह से माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 1। तो यहां से अब हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज भी फाइंड कर ली हैं, y की वैल्यूज भी फाइंड कर ली हैं, इक्वेशन 3 से भी कर ली हैं और इक्वेशन 4 से भी कर ली हैं। तो अब हम लिखेंगे जी यहाँ पर सॉल्यूशन सेट, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो मेरे बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जरा गौर से देखना, मेरे पास y 1/3 था, जब मैंने पुट किया तो x आया 5/3, तो प्लस आपको पता है पहली वैल्यू पेयर में x की होती है, प्लस 5/3 आया जब मैंने प्लस माइनस का 1/3 पुट किया, ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद मेरे पास x का प्लस माइनस 1 आया जब मैंने y का प्लस माइनस 1 पुट किया, तो ये हमारा क्या हुआ जी, सॉल्यूशन सेट। तो ये मेरे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिख दिया है, ये भी बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम उठाएंगे जी इक्वेशन 2 जिस तरह मैंने पहले किया थी बाय इक्वेशन 2, वो है जी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 5xy माइनस का 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, उसी तरह दो फैक्टर आएंगे, दोनों को लहदा पुट करके xy फाइंड कर लेंगे। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। हमने करना क्या है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, हमने वो दो एलिमेंट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 है, ऐड करें तो 5 है। तो मेरे ख्याल में बगैर सोचे आप लोग बता सकते हैं कि 9 और 4 है, माइनस का 9xy और प्लस का 4xy। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं चैप्टर 1 में बड़े अच्छे से बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, और ना समझ आए तो वहां से भी देख सकते हैं। माइनस का 12y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से 3x कॉमन आता है, तो x माइनस का 3y रह गया, और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आता है, साथ में y कॉमन आता है, तो ये भी हमारे पास x माइनस का 3y रह गया विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3y विच इज एंड 3x प्लस का 4y विच इज इक्वल टू 0, x माइनस का 3y इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x प्लस का 4y इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3y, और यहाँ से 3x इक्वल टू आ गया माइनस 4y, और x इक्वल टू आ गया माइनस 4/3, साथ में y। मेरा बच्चा इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे उसी तरह से, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, और फिर सारे का सारा काम वही वाला रिपीट होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं कहता हूं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, बल्कि लिख ही देता हूं बच्चे परेशान ना हो रहे, ठीक है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कहां से जी, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये हम बेसिकली यहां से क्या कर रहे हैं जी,
x की वैल्यू इक्वेशन 3 से 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जी 3 है, साथ में x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे मैं x की वैल्यू 3y पुट करूंगा, ऊपर होल स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 26। तो ये आ गया 9y स्क्वायर, सॉरी 9 3 27 बन जाता है। ये मेरे बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, साथ में y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 26, 26y स्क्वायर क्योंकि 27 में से 1 टाइम माइनस हो गया इक्वल टू 26, लिहाजा y स्क्वायर इक्वल टू 26 बाय 26, और यहाँ पर मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि इनकी कैंसिलेशन होगी। और अगर मैं कहूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो y इक्वल टू प्लस माइनस का 1, y क्या आ गया जी इक्वल टू प्लस माइनस का 1। यहां से मेरा बेटा हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्योंकि अभी हम इक्वेशन 3 को यूज कर रहे हैं इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई है, y की जगह पे मैं पुट करूंगा प्लस माइनस का 1। तो मेरे पास x क्या आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो यहां से मेरे बच्चों हमने इक्वेशन 3 से x और y की वैल्यूज को तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम वो काम ये सारा काम अब हम करेंगे इक्वेशन 4 के साथ। मैं कहता हूं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कहां से जी, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देख लें जी 3 आ गया, साथ में x की जगह पे -4/3 y का होल स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 26। तो ये मेरे पास 3 एज इट इज आ गया। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर की वजह से। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ में y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 26। तो यहां से मेरे बच्चों 3 1s are 3 3s are, तो मेरे पास रह गया 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस का y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 26। तो यहां से 16y स्क्वायर एलसीएम में अगर मैं 3 ले लूं तो ये 3y से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 26। तो 16 में से 3 माइनस कर दें मेरे बच्चे 16 में से 3 माइनस किया तो यहां पर हमारे पास रह गया जी 13y स्क्वायर। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 26 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे जी, हमें यहां से y की वैल्यू चाहिए और फिर उसको पुट करके x की वैल्यू चाहिए। तो ये 13y स्क्वायर इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 3, y स्क्वायर इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 3। बेटे ये 13y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 13 1s are 13 2s are, ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 13 1s are 13 2s are 2। तो ये ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 नीचे वाला मान लिखने की जरूरत नहीं होती। तो y स्क्वायर आ गया जी 6 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, हिंट देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो y इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 6। मेरे बच्चों ये मेरे पास यहां से इक्वेशन 4 से भी किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। आपको पता है 6 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं। तो अब हम करें क्या, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 4। तो हम कहेंगे जी पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। लो जी इक्वेशन 4 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते। इक्वेशन 4 है जी x इक्वल टू माइनस का 4/3 साथ में प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 6। तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, x इक्वल टू मेरे पास आ गया प्लस माइनस का 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, यहां से अब हमने इक्वेशन 4 से भी x और y दोनों क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए।
तो अब हम लिखेंगे इनका सोल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका, पहले इक्वेशन 3 से मेरे पास x की वैल्यू आई थी प्लस माइनस का 3, जब मैंने y क्या पुट किया प्लस माइनस का 1, y क्या पुट किया प्लस माइनस का 1, ये आ गया जी कॉमा। उसके बाद दूसरा पेयर, मेरे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 आई, जब मैंने पुट किया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये मेरे बच्चों का क्या आ गया जी? सोल्यूशन सेट। और इसको हम क्या कहते होते हैं जी? आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 एक जैसे थे, मैंने सॉल्व कर दिए। और अब हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इनकी बड़े अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से इनको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिख दिया है। इसमें भी दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है आपके पास। इसमें भी आपने पहले प्रीवियस वाला क्वेश्चन बनाना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब देखें, नहीं ना तो मैं एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि उधर नहीं है, ना वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि इस इक्वेशन में नहीं है। एक्स वाई कैंसिल कर दूंगा तो दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो मेरे पास है स्क्वायर की फॉर्म में, दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम कांस्टेंट को कैंसिल करेंगे। कांस्टेंट देखें नहीं, सेम नहीं है, इधर 5 है उधर 3 है। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है जी, और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और फिर उन दोनों को माइनस करवा देते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ बन जाएगा। अब जब मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गई 3x² प्लस का 3xy और इक्वल टू 15। जब मैंने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये मेरे पास बन जाएगा 5y² प्लस का 5xy इक्वल टू 5 3 आर 15। सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अगर ऐड होता तो साइन चेंज ना होते, सब्ट्रैक्शन में आपको पता चेंज हो जाते हैं। तो ये सॉरी ये नहीं, तो ये 15 15 आपस में क्या हो गया जी? कैंसिल हो गए। तो ये 3x² एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस का 2xy भी आ गया, ठीक है जी, और ये माइनस का 5y² आ गया और कांस्टेंट कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। 3x² ये वाला, ये xy आपस में सॉल्व हो गए, माइनस का 2xy आ गया और ये 5y² अकेला पड़ा हुआ है, ये माइनस का 5y²। अब देखें नहीं, अब मेरे पास ये बन गया जी पिछला क्वेश्चन। अब मैं यहां से फैक्टर फाइंड करूंगा और फिर मेरी मर्जी की इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करूं या 2 के साथ। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 3 आर 15 होता है, तो फैक्टर मेरे पास आएंगे 3x² प्लस का 3xy माइनस का 5xy और माइनस का 5y² इक्वल टू 0। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका प्रोडक्ट ही बनेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस 2xy। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, मेरे पास रह गया x प्लस वाई, ठीक है जी, और इन दोनों में से 5y कॉमन आ रहा है, तो यहां से मेरे पास 5y कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x प्लस का y ही बच गया, विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y और दूसरा आ गया जी 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस का y और यहाँ से 3x इक्वल टू प्लस का 5y और x इक्वल टू 5/3 साथ में y। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। बिल्कुल वही वाला काम सारे का सारा। और अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पुटिंग जी स्टूडेंट, ये पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है जी। और कहाँ से जी? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं ताकि हमें y मिल जाए। मैं 1 में क्यों नहीं पुट कर रहा? क्योंकि यहाँ पर मेरा बेटा x 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट करूंगा क्योंकि 1 टाइम मुझे वैल्यू पुट करनी पड़े। और इक्वेशन 2 है जी y² प्लस x की जगह पे मैं माइनस का y पुट करूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा जी, अल्लाह आपको भला करे, साथ में y विच इज इक्वल टू
3। तो ये मेरे पास वाई स्केयर माइनस का वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू 3, वाई स्केयर में से वाई स्केयर कैंसिल हो रहा है तो 0 इक्वल टू 3। तो यहाँ से सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया जी, नॉट पॉसिबल। और इसी तरह से अब x ही नहीं आया तो हमारा x भी सॉरी y ही जब नहीं आया तो x भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा जी, नॉट पॉसिबल। तो इक्वेशन 3 से तो हमारे पास वैल्यू जो है वो नॉट पॉसिबल होगी। अब हम कहेंगे जी पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सॉरी ये ऐसे ही पहले का लिखा हुआ है, इसको रेज कर देते हैं प्रीवियस। अच्छा जी, अब हम इक्वेशन 4 से सॉल्व करेंगे। कहां से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 4 से। मैं कहता हूं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, कहां जी, इन इक्वेशन 2, कहां से जी, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो ले जी ये अब हम इसमें पुट करने लगे हैं वाई स्केयर प्लस x की जगह पे मैं पुट करूंगा प्लस का 5/3, साथ में y है, और बाहर ये मैंने 5/3 वाई एक्स की जगह पे पुट कर दिया, और साथ में y जो उधर ऑलरेडी है इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ गया वाई स्केयर प्लस 5/3 भी वाई स्केयर इक्वल टू 3। एलसीएम में मेरे बच्चों मेरे पास 3 आ गया, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्केयर प्लस का 5y स्केयर विच इज इक्वल टू 3। और ये जो है 5 और 3 8y स्केयर इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। तो y स्केयर इक्वल टू 9/8, और टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो y इक्वल टू मेरे पास प्लस माइनस का, देखें जी 9 का स्केयर रूट 3 होता है लेकिन 8 बाहर नहीं आएगा, तो 8 को लेकिन मैं यूं जरूर लिख सकता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है नहीं, मैंने स्केयर रूट लिया इसका तो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। 3 का स्केयर 9 का स्केयर रूट 3 होता है, और 8 के ऊपर स्केयर रूट आता था, मैंने 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहां से 4 का स्केयर रूट 2 होता है, तो मेरे पास प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 2 हो गया। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ डायरेक्टली भी वैल्यू दे देते हैं, अगर स्केयर रूट लें आप 8 का तो ये वैल्यू आएगी। तो यहां से मेरे पास y आ गया, क्या आ गया मेरे बच्चों, y। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए जी, x भी मिल जाए। तो मैं कहूंगा जी पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 हम y की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे ताकि हमें x भी मिल जाए। क्या मिल जाए, x मेरा बेटा। तो मेरे पास x इक्वल टू इक्वेशन 4 ये पड़ी हुई है 5/3। अब y की जगह पे मैं पुट करूंगा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। तो 3 से क्या हो गया, कैंसल। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 5/2 स्क्वायर रूट 2 मेरे बच्चों के पास किसकी वैल्यू आ गई जी, x की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमने y भी फाइंड कर लिया और x भी फाइंड कर लिया। अब हमारे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ ये दो वैल्यूज आएंगी, ये दो। यहां से तो सॉल्यूशन हो ही नॉट पॉसिबल गया था, तो ये अब हम नहीं लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, x की क्या आएगी, प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमा, और उसके बाद प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे बच्चों के पास क्या आ गया जी, सॉल्यूशन सेट आ गया, और इसको हम क्या कहेंगे जी, आंसर कहेंगे। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो मैं आपके नाजुक कंधों पे भारी बोझ डालने लगा हूं, बिल्कुल सेम मेथड से, इसी मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों से वो सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, सेम इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे। तो मेरा बेटा इससे हमारी एक्सरसाइज 2.7 क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज 2.8 के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।